हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलनों को हल कीजिए। समाकलन हमें दिया गया x गुणा log x प्लस 1 dx का हमने समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यदि हम इस प्रश्न को देखें, इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि हमें कोई भी दो पद गुणा में दिए गए हो, जैसे प्रथम व द्वितीय पद दो पद गुणा में दिए गए हैं, x के सापेक्ष समाकलन करना है तो प्रथम पद हम ऐसा वैसा लिख देंगे, द्वितीय पद का हम समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष माइनस प्रथम पद का हम अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष गुणा में द्वितीय पद का हम समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष और इस पूरे पद का हम समाकलन कर देंगे यहाँ से x के सापेक्ष। और प्रथम व द्वितीय पद हम आइलेट के नियमानुसार मानेंगे, अर्थात जो पद पहले आ रहा है उसे प्रथम मानेंगे। आई का अर्थ होता है प्रतिलोम फलन, एल का अर्थ होता है हमारे पास लॉग में फलन, ए का अर्थ होता है हमारे पास एल्जेब्रिक फलन, अर्थात x की घात n में जो भी फलन आ रहे हैं वो एल्जेब्रिक फलन में लेंगे। टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ होता है ई की घात x में फलन। तो हमें जो फलन दिया गया समाकलन x log x प्लस 1 दिया गया है, dx आ रहा है, तो l हमारे पास पहले आ रहा है, अर्थात log का फलन हम पहले लिख देंगे, x को हम द्वितीय फलन मानेंगे। तो सूत्र के अनुसार यदि हम सरल करें, पहला पद हम ऐसा वैसा लिख देंगे, अर्थात log x प्लस 1 हमने ऐसा कैसा लिख देना है और x का हम समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष माइनस। अब हम यहाँ से log का तो अवकलन करेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष d बटे dx, और ठीक इसी प्रकार यहाँ से हम समाकलन करेंगे x का x के सापेक्ष और इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे यहाँ से x के सापेक्ष। तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे, x का समाकलन आएगा x स्क्वायर बटे 2 log x प्लस 1 हमारे पास आ गया, माइनस में log x प्लस 1 का समाकलन आएगा 1 बट्टे x प्लस 1 और अवकलन आएगा log x प्लस 1 का अवकलन आएगा 1 बट्टे x प्लस 1 और x का समाकलन आएगा x स्क्वायर बट्टे 2 आ गया। साथ ही हम यहाँ से इसको अब समाकलित करेंगे x के सापेक्ष। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास मान आएगा, तो यदि हम पहले यहाँ से सरल करें, हम समाकलित कर देते हैं x स्क्वायर बट्टे x प्लस 1 को, इस हेतु इसके लिए एक घटा देते हैं और एक जोड़ देते हैं, मान अपरिवर्ती रहेगा। तो यदि अब हम इसे सरल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 x प्लस 1 लिखा जा सकता है और बट्टे में मान आएगा हमारे पास x प्लस 1 और प्लस में 1 बट्टे x प्लस 1 तो है ही हमारे पास, इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे यहाँ से x के सापेक्ष। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं x प्लस 1 से हम x प्लस 1 काट देंगे, यहाँ से हमारे पास समाकलन का पद बच रहा है x माइनस 1 बच रहा है 1, तो इसका हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष और प्लस में हमारे पास समाकलन बच रहा है यहाँ से 1 और आएगा, इसका हम समाकलन कर रहे हैं 1 बट्टे x प्लस 1 का x के सापेक्ष। तो मान क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बट्टे 2 आ गया x का समाकलन, माइनस में x 1 का समाकलन आएगा x प्लस dx बट्टे x का समाकलन होता है log x, तो log x प्लस 1 आ जाएगा हम। तो यदि अब यह मान हम प्रतिस्थापित कर दे तो हमारे पास एक पद तो है यहाँ से x स्क्वायर बट्टे 2, साथ ही हमारे पास log x प्लस 1 है, एक तो हमारे पास यह है, साथ ही हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 1 बट्टे 2 को। अब यदि हम आगे सरल कर रहे हैं तो यहाँ से इसको हमने माइनस 1 बट्टे 2 से और गुणा करना है, तो माइनस 1 बट्टे 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 2 बट्टे हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x बट्टे 2 आ जाएगा और उसके अगला पद आ रहा है हमारे पास माइनस का 1 बट्टे 2 log x प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c, यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया, धन्यवाद।